बहुत समय की बात है। एक गांव में एक बहुत ही मजेदार और चटपटे गोलगप्पे वाला बग्गू रहता था। बग्गू बहुत ही अच्छे और पायदार और मजेदार गोलगप्पे बनाता था और उसकी बिक्री भी काफी ज्यादा थी और उसके पास काफी ज्यादा लोग गोलगप्पे खाने को भी आते थे। बग्गू को काफी ज्यादा लोग पसंद करते थे क्योंकि बग्गू का बोलचाल काफी ज्यादा अच्छा था और वो गोलगप्पे भी अच्छे बनाता था। आओ आओ मेरे प्यारे बहन भाइयों, मेरे पास आकर गोलगप्पे खाओ। मेरे गोलगप्पे काफी ज्यादा मजेदार और काफी ज्यादा सेहतमंद हैं। जो भी मेरे गोलगप्पे एक बार खाएगा वो दूसरी बार खाने को तरसता ही रह जाएगा और फिर दूसरी बार भी मेरे पास आने के बिना रहने नहीं पाएगा। टाइम वेस्ट मत करो और मेरे फटाफट से मेरे गोलगप्पे खाओ। आओ आओ मेरे प्यारे बहन भाइयों, बहुत ही सस्ते और बड़े ही मजेदार मेरे गोलगप्पे 50 रुपए की एक प्लेट देता हूँ और अगर कोई 100 रुपया मुझको दे तो फिर 50 रुपये वापस भी देता हूँ। अरे मुझे प्लेट दे, मुझे लगा दे, अरे नाम मुझे लगा दे ना। अरे अरे शब्द भी करो, बारी बारी सबको मैं प्लेटें लगा देता हूँ। कौन सा मेरे गोलगप्पे कहीं बहुत दूर से आने हैं, मैंने अपने हाथों से ही बना के देने हैं क्योंकि मेरे 4 हाथ तो नहीं ना। शब्द भी करो, अभी लगा देता हूँ सबको। बग्गू के पास ऐसे ही काफी ज्यादा रश लगा रहता था क्योंकि उसके गोलगप्पे वाकई ही काफी ज्यादा मजेदार थे और वो बहुत ही अच्छे मटेरियल से गोलगप्पे तैयार करता था और ऐसे ही रश लगा रहता था। बग्गू जहाँ पर ठेला लगाता था साथ ही पप्पू का घर था और पप्पू बग्गू से काफी ज्यादा जलता था। उसको पप्पू के गोलगप्पे पसंद तो थे लेकिन जब उसकी बिक्री और उसके ग्राहक देखता था तो उसको जलन होती थी। एक दिन पप्पू बग्गू के पास गोलगप्पे खाने आता है और ये कहता है कि अरे बग्गू भाई कैसे हो? आज मेरा दिल किया कि मैं अपने बग्गू भाई के पास उसके गोलगप्पे जो इतने ज्यादा फेमस हैं खाकर आऊं। बहुत ज्यादा दिल कर रहा है तो चलो फटाफट से मुझे एक प्लेट लगा दो, ठीक है ना? और एक प्लेट पैक भी कर देना। अरे पप्पू भाई, जो पैकिंग वाले मेरे शापड़ है ना वो सारे खत्म हो गए हैं। अब मेरे पास शापड़ नहीं है तो मैं पैकिंग कहाँ से करके दूंगा, वो 1 महीने तक आने हैं। तो ऐसा करो, तब तक तुम अपना पिछला जो उधार है ना उसको खत्म करो, फिर तुझको मैं गोलगप्पे दूंगा। ऐसे पप्पू भाई मुझको काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है तो मैं तुझको गोलगप्पे नहीं दे सकता। अरे बग्गू भाई, उधार की बातें बीच में क्यों ला रहे हो? वैसे ही कहो कि तुमको गोलगप्पे नहीं देने। मुझे पता है तुम्हारी बिक्री ना आजकल बहुत ज्यादा हो गई है, इसीलिए तुमने आंखें जो है ना अपने माथे पर रख ली हैं। हाँ मुझे पता है, लेकिन इतना गरूर अच्छा नहीं। हाँ पैसे तुमको मिल जाएंगे। उधार भी कितना है, सिर्फ 5, 6, 10 बार मैंने तुमसे गोलगप्पे खाए हैं, उनके ही पैसे हैं, वो तुमको मिल जाएंगे। तुम तो ऐसे कर रहे होगे जैसे पता नहीं कितने ज्यादा गोलगप्पे मैंने तुमसे खा लिए हैं और मेरा लाखों का उधार बन गया है। वैसे ही बोलो कि तुमने मुझे गोलगप्पे नहीं देने, बातें कर रहे हो। अरे पप्पू भाई, आपको ये 5-6 बार कम लगता है उधार। मैं तो कभी किसी से एक बार भी चीज ले लूं तो मुझे सुकून नहीं आता और आप तो 5, 6, 10 बार मुझसे गोलगप्पे खा चुके हैं और आपको फिर भी फर्क नहीं पड़ रहा। इसीलिए तो मेरा दिमाग चला और मैंने कहा 5-6 बार पप्पू भाई खा कर भी पैसे नहीं दे पा रहा, फर्क नहीं पड़ता ना, तो फिर 20 बार भी खा लेगा तो फिर भी मुझको पैसा नहीं देगा। इसीलिए पप्पू भाई मुझको काफी ज्यादा नुकसान होता है। ऐसे अगर 10-10 बार लोग मुझसे उधार खा जाएंगे तो फिर मैं तो रोड पर ही आ जाऊंगा। पप्पू भाई ऐसा ना करें, जाएं जाकर पिछला उधार मुझको दें, फिर ही गोलगप्पे मिलेंगे, वरना गोलगप्पों का सोचना छोड़ दें। अच्छा तो ठीक है, फिर तुमने मुझको गोलगप्पे नहीं खिलाने ना, तो ठीक है फिर कोई बात नहीं। याद रखना इस बात को, उधार की बातें तुम सुनाकर मुझे गोलगप्पे नहीं खिला रहे ना। ठीक है जा रहा हूँ अब तो। हाँ लेकिन आऊंगा, देखना फिर तुमको पता चलेगा।
ठीक है पप्पू भाई, तुम जाओ, लेकिन जब भी मेरे पास वापस आओ तो मेरे उधार वाले पैसे तुम दे जाना, ठीक है ना? तो चलो पप्पू भाई, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। बग्गू पप्पू को गोलगप्पे नहीं खिलाता क्योंकि उसका काफी ज्यादा उधार हो गया था और उसका काम बन गया था कि गोलगप्पे खा लिए और पैसे ना दिए, तो इसलिए बग्गू पप्पू को गोलगप्पे नहीं देता और पप्पू गुस्से से घर चला जाता है। पप्पू अपने घर आ जाता है और बहुत ही गुस्से में होता है और उसकी बीवी उसको देखती है, वो गुस्से में होता है, तो इसलिए उसकी बीवी उसके पास आकर पप्पू से ये पूछती है कि अरे मेरे पप्पू, क्या हुआ है? क्यों घबराए घबराए से लग रहे हो? जब से आए हो मैं देख रही हूँ घबराया घबराया मेरा पप्पू लग रहा है। बाहर कोई किसी से बात हो गई है या किसी से कोई झगड़ा हो गया है? मेरे पप्पू मुझको बता, क्या बात है और क्यों ऐसे मुंह उदास सा बना कर रखा है? अरे बेगम, हुआ तो कुछ भी नहीं। वो जो गोलगप्पों वाला बग्गू नहीं, उससे आज मेरी बहस हो गई। मैंने उससे गोलगप्पे मांगे और मुझे कहता पिछला उधार जो था वो पहले मुकम्मल करो, फिर तुमको आगे से गोलगप्पे दूंगा, वरना तुमको गोलगप्पे नहीं मिलेंगे। मुझे उसकी बात पर बहुत गुस्सा आया और मेरे बार बार कहने पर भी उसने मुझे गोलगप्पे नहीं दिए। बेगम, मैं तुम्हारे लिए भी पैक करवा के लाने वाला था, लेकिन उसने दिए ही नहीं। मुझे बहुत गुस्सा है उस पर, इसीलिए मैं सोच रहा था कि अब उसका क्या किया जाए कि उसको ऐसा सबक सिखाऊं, उसको याद रहे कि पप्पू से पाला पड़ा था। मैंने पप्पू को गोलगप्पे नहीं दिए और पप्पू ने मेरा अच्छे वाला इलाज किया। बेगम, उसका इलाज करना चाहता हूँ, कोई स्कीम है तो मुझको बताओ, उसका इलाज करें। अरे मैं सदके जावा, मेरे पप्पू को उसने ऐसा कहा, मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। मेरे पप्पू को उसने ऐसा कहा, बहुत बेइज्जती मेरे पप्पू की उसने की है। लेकिन मैं तुझको एक ऐसी स्कीम बताती हूँ कि उसका सारा काम जो है ना वो धर्म भरम हो जाएगा और वो सड़क पर आ जाएगा। हाँ, तो बात ये है कि तुम भी उसके पास ही, मतलब कि उसके बाजू में ही एक गोलगप्पे का ठेला लगा लो, जिससे उसके सारे ग्राहक सारे तुम्हारे पास आ जाएंगे और उसका काम तो फिर दिन दहाड़े ही ठप हो जाएगा। कैसा? अरे बेगम, ये काम तो ठीक है, लेकिन सोचो उसके ग्राहक उसके गोलगप्पों के दीवाने हैं, तो एक नया बंदा जब आएगा वहाँ पर तो उसके पास से वो गोलगप्पे क्यों खरीदेंगे जब वो पुराने वाले से खरीद रहे हैं और उनको मजा भी पूरा आ रहा है। यही तो बात है कि क्या करूं, क्योंकि मैंने देखा है लोग उसको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और उसके पास रश लगा ही रहता है, टूटता ही नहीं, मैंने देखा है। इसीलिए अगर हम ठेला लगा भी लें तो ग्राहक तो सारे उसके पास ही रहेंगे, हमारे पास तो कोई भी आने वाला नहीं। कोई ऐसी स्कीम बताओ कि उससे ग्राहक टूट के हमारे पास आए। हाँ, ऐसा कोई तरीका बताओ। अरे मेरे पप्पू, मेरे प्याज के छिलके, मेरे पास स्कीम है, अभी तो मैं बताने लगी थी। तो स्कीम ये है कि तुम भी उसके पास ही, मतलब कि उसके बाजू में ही गोलगप्पों का ठेला लगाओगे, पर एक बात तुम्हारे ठेले की अलग होगी और वो ये है कि तुम आवाज लगाओगे कि जो बंदा 10 प्लेटें खाएगा उसको 10 प्लेटों के साथ 10,000 इनाम भी मिलेगा। और देखना, लोग तुम्हारे पास आ आकर खाते जाएंगे। कोई 5 पर खत्म हो जाएगा, कोई 6 पर, कोई भी 10 प्लेटें खा नहीं पाएगा और तुम उन 5-6 प्लेटों के पैसे ले लोगे। इस तरह एक एक बंदा 5-6 प्लेटें खा कर तुम्हारी जेब भरता रहेगा और कोई भी 10 प्लेटें नहीं खा पाएगा और ना ही कोई 10,000 लेकर जाएगा। और देखना, सारे ग्राहक मेरे पप्पू उससे हटकर तुम्हारे पास आ जाएंगे। देखना, ये स्कीम चलेगी। अरे वाह बेगम वाह, मजा आ गया। ये स्कीम चलेगी नहीं बल्कि बहुत ही तेज दौड़ेगी भी। देखना तुम, उसके सारे ग्राहक टूट के मेरे पास आएंगे और देखना वो मुंह देखता रह जाएगा, वो भी किसका? पप्पू का। पप्पू का मुंह देखता रह जाएगा। अब फटाफट ये वाला काम शुरू करें, गोलगप्पों वाला। हाँ,
पप्पू बग्गू के पास उसके बाजू में ही एक ठेला गोलगप्पों वाला उसके जैसा ही लगा लेता है और बग्गू उसको देखता है और सोचता है कि बग्गू सोचता है कि मैंने इसको गोलगप्पे नहीं खिलाए तो इसने तो पूरा ठेला ही लगा लिया है। बग्गू ये सोच रहा था और पप्पू आवाज लगाता है कि आओ आओ मेरे प्यारे भाइयों और उनकी बहनों, आओ आओ मेरे पास प्यारे प्यारे और मजेदार और बहुत ही रस से भरे हुए गोलगप्पे खाओ। मेरे प्यारे भाइयों आओ, जो भी 10 प्लेटें एक बार में खाएगा उसको 10,000 इनाम नगद मिलेगा। देर मत करो, ऑफर खत्म ना हो जाए। जल्दी आओ मेरे प्यारे प्यारे भाइयों और उनकी बहनों, टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी आओ जल्दी। दूसरों के गोलगप्पे छोड़ो, उनमें से क्या निकलना है, इधर आओ मेरे पास आओ। गोलगप्पे, मजेदार गोलगप्पे, इधर आओ। अरे पप्पू भाई ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? खुदा का कोई खौफ नहीं तुमको? अरे पप्पू भाई मेरे गोलगप्पों में से अगर कुछ नहीं निकलना तो तुम्हारे गोलगप्पों में से क्या 125 निकलना है? कैसी बातें करते हो? ठीक है तुम अपना काम करो, मुझे अपना करने दो, ऐसी बातें तो ना करो ना। पप्पू का काम ऐसे ही चल जाता है और पप्पू के पास काफी ज्यादा ग्राहक आते और 5-6 प्लेटें खाते और उनकी बस हो जाती और उसके बाद वो नहीं खा पाते, इसीलिए उनको पैसे देने पड़ते। कोई भी 10 प्लेटें नहीं खा पा रहा था और कहते हैं ना कि किस्मत का पहिया कभी भी घूम सकता है। तो एक दिन वहाँ पर तशरीफ ले आते हैं हमारे जग्गू दादा साहिब और जग्गू दादा भी गोलगप्पे ही खाने को आए थे। मैं आ रहा था और मैंने सुना तुम्हारी ऑफर के बारे में और ऑफर तुम्हारी तो बहुत ज्यादा अच्छी लगी मुझको, तो इसीलिए अब फटाफट से ना प्लेटें लगानी शुरू कर दो, मुझे काफी ज्यादा भूख लगी है। बस 10 की बात ही है ना? हाँ 10 की बात है ना, तो 10 प्लेटें खाकर वो 10,000 का इनाम जो है ना वो मैं लेकर जाऊंगा। चलो फटाफट से अब लगानी शुरू कर दो। अरे इनाम भी मिल जाएगा, पर 10 प्लेटें पहले खा कर तो दिखाओ। चलो अब मैं लगाता हूँ और तुम खा कर दिखाओ, फिर इनाम की बातें बाद में करते हैं। हाँ। पप्पू को क्या पता था कि जग्गू दादा तो बहुत बड़ी तोप हैं, तो जग्गू दादा 1 क्या 2 क्या 5 क्या पूरी 15 प्लेटें खाकर डकार मारते हैं और पप्पू डर जाता है और पप्पू से फिर वो इनाम मांगता है और ये कहता है कि और बॉस अब मेरा पेट भर गया है। हाँ काफी ज्यादा मजेदार थे, पर थोड़ी सी मिर्च ज्यादा डाला करो, अगली बार जब आऊं तो थोड़ी सी मिर्च ज्यादा डाल के देना। हाँ चलो मेरा इनाम दो, मैंने अब घर जाना है, थोड़ी सी अब ना नींद आ रही है। अरे भाई माफ करो, सारे गोलगप्पे भी खा गए हो, पैसे भी ले लिए हैं, अगली बार मैं यहाँ पर तुमको नजर भी नहीं आऊंगा। हाँ चलो भाई अब जाओ यहाँ से। इस कहानी से हमको ये सीख मिलती है कि अगर कोई बुरी सोच रखता है तो उसके साथ बुरा ही होगा, क्योंकि जो खुदा पर यकीन रखता है उसके साथ खुदा कभी बुरा होने ही नहीं देते।